नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का तानाशाह शासन बेनकाब हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र बीजेपी एक के बाद एक लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के घोटाले का पर्दाफाश कर रही है, तो ऐसे में किस तरीके से तानाशाह रुख अख्तियार करते हुए उद्धव ठाकरे अपनी पुलिस की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसकी बानगी आज एक बार फिर से सामने आई है। जब किरीट सोमैया जो कि कोल्हापुर में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तो उन्हें पुलिस पूरा अपना पुलिस बल भेज के उन्हें हिरासत में कराने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार के उद्धव ठाकरे ने किया है, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि एक एक मंत्रियों की पोल खुलने के बाद उद्धव ठाकरे साफ तौर पर बौखलाए हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से सतारा जिले के कराड़ रेलवे स्टेशन पर आज पुलिस ने किरीट सोमैया को हिरासत में लेने का काम किया है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अब महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर डर बैठ चुका है कि अगर किरीट सोमैया को उनके मुताबिक उन्हें कार्यक्रम में जाने दिया जाता है, तो वो साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार की पोल खोल के रख देंगे। क्योंकि अभी हाल ही में किरीट सोमैया ने साफ तौर पर अपना पूरा शेड्यूल बताया था ट्विटर पर कि वो किस किस दिन बड़े बड़े खुलासे करेंगे, जिसके बाद से उन्हें उनके घर पर नजरबंद करने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार के मुखिया यानी उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया था। किस तरीके से 100-150 पुलिस कर्मी उनके घर के बाहर तैनात किए गए थे और उन्हें कोल्हापुर के प्रशासन ने कोल्हापुर में न आने को लेकर एक अपना लेटर भी जारी किया था, जिसमें जानकारी किरीट सोमैया को दरअसल ऑफिशियली दी गई थी कि आप जो कार्यक्रम कोल्हापुर में करने के लिए 2 दिनों के लिए आ रहे हैं, आपके वहां पर आने से माहौल खराब होगा, और इसी के चलते वहां पर धारा 144 लगाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से किरीट सोमैया ने साफ तौर पर एक के बाद एक बड़े खुलासे महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर किए हैं, और इसी कड़ी में एक बार फिर से जब सरकार को चुनौती देते हुए किरीट सोमैया साफ तौर पर कोल्हापुर के लिए रवाना हुए थे, उन्हें आधे रास्ते में रोककर पुलिस ने उन पर धारा 144 के आरोपों का उल्लंघन करते हुए हिरासत में लेने का काम किया है। लेकिन दरअसल आपको बताते चले, ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव सरकार की बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे, एक के बाद एक बड़ा सियासी ड्रामा महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्रियों का सामने आ रहा है, उससे महाविकास आघाड़ी सरकार की पोल खुल चुकी है। लेकिन अब ये साफ तौर पर सामने आ रहा है कि किस तरीके से कितनी हद तक महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री इस बड़े बड़े उगाही के कारनामे में शामिल है, और इसी की बानगी हमने हाल ही में देखी थी, जब साफ तौर पर किरीट सोमैया की ओर से मुशर्रफ जो कि उद्धव सरकार के मंत्री हैं, उनके 127 करोड़ के अवैध संपत्ति का खुलासा किरीट सोमैया ने किया था, और जिसके बाद ही साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि मैं खुद वहां पर जगह पर जाकर आपको वहां का असली जो वहां का घोटाला है वो दिखाऊंगा निरीक्षण करने के बाद। और इसी कड़ी में आज निरीक्षण करने के लिए किरीट सोमैया कोल्हापुर की ओर रवाना हुए थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार की अब बौखलाहट देखी कि उन्हें बीच में भी रास्ते में ही रोक दिया गया है और उन्हें वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। तो साफ तौर पर यह तानाशाह रवैया है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक तानाशाह अख्तियार करती हुई अब तक दिखाई पड़ी है, अब वही तानाशाह महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरीके से बोलने तक का अधिकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के लोगों को नहीं देते हैं। इसकी बानगी हमने कई बार देखी है, लेकिन अब जिस तरीके से किरीट सोमैया को साफ तौर पर यहाँ पर वास्ते में रोकने का काम किया गया, इसको लेकर किरीट सोमैया ने भी अपना ऑफिशियली ट्वीट हैंडल से अपनी जानकारी दी है, और उन्होंने बताया है कि पुलिस ने मुझे कराड़ में निषेध साधा के तहत रोका है। कराड़ सर्किट हाउस में सुबह 9 बजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उन्होंने ये बयान देते हुए कहा था जब उन्हें हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद साफ तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये खुलासा करते हुए बताया है कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मुखिया उद्धव ठाकरे उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो डरने वाले नहीं है। अब साफ तौर पर उद्धव ठाकरे उनकी रडार पर है, और इसी को लेकर अब 27 सितंबर को उद्धव ठाकरे की पत्नी यानी कि रश्मि ठाकरे के जो
अलग अलग उनके नाम पर अलग अलग जगह पर 19 बंगले बनाए गए हैं, उनका भी वो खुलासा करेंगे। हालांकि इसको लेकर उन्होंने पहले ही अपना शेड्यूल अपने ट्वीट पर जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर यह बताया था कि 20 सितंबर को वो कोल्हापुर में हसन मुशर्रफ की बेनामी संपत्तियां जो चीनी कारखाने वहां पर हैं उसको लेकर निरीक्षण करेंगे और उसका खुलासा जनता के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि 23 सितंबर को पारनेर साखर कारखाना में जाएंगे, 27 सितंबर को कोरलाई अलीबाग जो कि उनकी श्रीमती यानी कि उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी रश्मि ठाकरे के 19 बंगले उनके नाम पर हैं जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उसका भी खुलासा करने की बात किरीट सोमैया ने की थी। और इसके अलावा 30 सितंबर को जरंदेश्वर सखार कारखाना जो कि अजित पवार के नाम पर है वो भी अवैध कंपनी बनाई गई है। इसको लेकर तमाम रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई कि कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार के अलग अलग मंत्रियों के पास कई ऐसे अवैध कारखाने और कई ऐसी अवैध संपत्तियां हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ शेल कंपनियों के थ्रू खड़ा किया गया है, जिसमें करोड़ों का लेन देन बैंकों के साथ कर बड़ा घोटाला भी सामने आया था, जिसको लेकर हालांकि इन तमाम मामलों की जांच ईडी से लेकर सीबीआई महाराष्ट्र में कर रही है, लेकिन अब ये जांच आगे ना बढ़ पाए और ज्यादा खुलासे कहीं किरीट सोमैया ना कर दे, इसको लेकर अब उद्धव की सरकार घबराई हुई है। और इसीलिए जो एक के बाद एक बड़ा पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की कर रही है, तो इसको लेकर उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि अपने पद का, अपने संवैधानिक पद का गलत तरीके से इस्तेमाल महाराष्ट्र में किया जा रहा है, जिसका एक बार फिर से एग्जाम्पल बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में सामने आया है। लेकिन हालांकि इसको लेकर आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता अब महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में साफ तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी इसको लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और महाविकास अघाड़ी सरकार की जमकर निंदा कर उन्हें यह चेतावनी देने का काम किया है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी डरने वाली नहीं है। और इसी कड़ी में चंद्रकांत पाटिल ने बयान देते हुए दरअसल ये कहा है कि ये जो कदम महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया यानी कि उद्धव ठाकरे का है, ये तानाशाह कदम है और ठाकरे सरकार सोमैया की आवाज को दबा नहीं सकती। उन्होंने साफ तौर पर यह भी बयान देते हुए कहा है कि क्या किरीट सोमैया आतंकवादी है जो उन्हें आतंकवादियों की तरह निगरानी में रखा जा रहा है, उन्हें बिना बात के हिरासत में लेने का काम किया जा रहा है, जबकि किस तरीके से मुंबई में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं सामने आई हैं, कैसे आतंक को अंजाम देने वाले लोग खुलेआम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, जिसका दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर उन्हें पकड़कर बड़ा खुलासा किया था। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री और उनके मुखिया राज्य में आतंकवादी खुलेआम घूमते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन किरीट सोमैया जो कि एक के बाद एक महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के नामों का खुलासा कर रहे हैं, तो उनके घर के बाहर 100 से 150 पुलिस का जत्था उनके घर के बाहर में लगा दिया जाता है। और आखिर क्यों किरीट सोमैया की आवाज को दबाने का काम उद्धव सरकार कर रही है? क्या महाराष्ट्र में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? और आखिर किस आधार पर किरीट सोमैया को हिरासत में लिया गया, इसका जवाब उद्धव सरकार दे, ये कहना है चंद्रकांत पाटिल का। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा उद्धव ठाकरे से कि चाहे उद्धव ठाकरे कितनी भी कोशिश कर ले, ना हम पीछे हटने वाले हैं और ना ही हम डरने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर महाराष्ट्र की गतिविधियों को देखा जाए, कैसे इस एंटिलिया केस के सामने आने के बाद सही जब उनके अपने ही प्रवक्ता के लोगों ने यानी कि अपने ही उनके तमाम जो सरगना के मेंबर थे, फिर उसमें चाहे सचिन वाजे क्यों ना हो, इसमें परमवीर सिंह क्यों ना हो, किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े घोटालों का खुलासा किया था। उसके बाद ये सामने आया था कि कैसे पुलिस अफसरों को 100 करोड़ का टारगेट देने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रह चुके अनिल देशमुख ने किया था। और उसके बाद किस तरीके से एक के बाद एक पूरी लंबी फेरिस्त जुड़ती हुई सामने अब लगातार आ रही है कि कैसे इस पूरे घोटाले को लेकर इस पूरी महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री इसमें संलिप्त दिखाई पड़ रहे हैं। फिर चाहे उसमें नाम अनिल देशमुख का हो, पर चाहे उसमें नाम डिप्टी सीएम, आप सोचिए प्रदेश का डिप्टी सीएम जो लगातार एक सीएम के कद के बराबर का होता है, जो जनता के साथ किस तरीके से उनके लिए बेहतरमेंट के लिए काम किया जाए उसका वादा जनता से करता है, लेकिन किस तरीके से अजित पवार के भी करोड़ों के घोटाले सामने आए, इसका भी खुलासा किरीट सोमैया ने किया था। और वहीं इसके अलावा जो अनिल परब जो कि परिवहन मंत्री महाराष्ट्र के हैं, उनके खिलाफ भी एक के बाद एक बड़े खुलासे अब सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ईडी और सीबीआई
जांच कर रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार किरीट सोमैया जो अपनी पूरी लंबी फेरिस्त लेकर बैठे हुए हैं कि किन किन नेताओं पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं और कितना बड़ा घोटाला महाविकास अघाड़ी सरकार के अंडर में चल रहा है। इन तमाम मसलों को लेकर किरीट सोमैया लगातार शुरुआती दौर से ही महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के तमाम जो बड़े बड़े मंत्री उनका खुलासा कर रहे हैं, जिसकी बानगी ये है कि कभी किरीट सोमैया के ऊपर जानलेवा हमला कराया जाता है शिवसेना के गुंडों की ओर से, और अब जब उन्हें पता है कि उनको लेकर उनके बड़े बड़े झूठ का, बड़े बड़े घोटालों का खुलासा होने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगाकर, धारा 144 का आरोप लगाकर उन्हें हिरासत में लेने का काम किया गया। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल ये उद्धव सरकार की बौखलाहट है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के भी बड़े बड़े घोटालों की पोल सबके सामने होगी और वहां तक ये सिलसिला ना पहुंच पाए। इसी को लेकर अब लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर महाराष्ट्र में लगातार तानाशाह रवैया अख्तियार करते हुए, उन पर बेबुनियादी आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि ये दरअसल उद्धव सरकार की बौखलाहट है और इसीलिए बेबुनियादी आरोप लगाकर कभी केंद्रीय मंत्री नारायण सिंह तो कभी अब किरीट सोमैया पर तमाम तरह की बातें थोपकर सिर्फ और सिर्फ पुलिस की शक्ति का गलत तरीके से दुरुपयोग करने का काम महाराष्ट्र में किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।